हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का मैथमेटिक्स जंप में स्वागत है। और आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 के लेफ्ट क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे। और जो छात्र पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर हैं, मैं ऐसे छात्रों से कहना चाहता हूं कि आपको अपने अंदर से नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल निकाल करके फेंक देना है और पॉजिटिव लोगों के सराउंड में रहना है और पॉजिटिव चीज़ें ही सोचनी है, क्योंकि जीवन में आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए कभी भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ आप अपने आप को आकर्षित न करें। अगर आकर्षित ही करना है तो हमेशा पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करें। और यदि जीवन में आप कुछ अच्छा कर जाएं, बहुत ही अच्छा हो जाए जैसा आपने सोचा है, तो अपने पास्ट के लाइफ के लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो आपके जीवन में कुछ न कुछ योगदान किया हुआ है। क्योंकि जैसे होता है ना कि तलवार जो होता है वो काम नहीं कर सकता जो एक सुई कर सकता है। तो सुई का अपना इंपॉर्टेंस है और तलवार का अपना इंपॉर्टेंस है। हर चीज़ का एक पार्टिकुलर टाइम होता है जहाँ पर वो काम करता है। तो आपको अपने पीछे के समय के लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है जो आपके लिए योगदान कर रखा है। और भगवान करे कि आपके जीवन में ऐसे ही अच्छी अच्छी घटनाएं होती रहें जिससे आप खुश रहें और संपन्न रहें। और चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 6.1 का ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने राइट कर रखा है इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन है कि इन फिगर बेलो इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। मीन्स आपको प्रूव करना है कि ये जो ए ओ बी है एक लाइन है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस थोड़े से दिक्कत करते हैं किसी किसी बच्चे को, और कुछ प्रॉब्लम्स तो बहुत आसान होते हैं, आसानी से आ जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनको आपको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिस वाला ही सब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले देखिए जो प्रोसीजर होता है वो है गिवन दैट। गिवन दैट मीन सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन दैट, है ना। गिवन दैट में वही चीजें हम राइट करते हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन होता है क्वेश्चन में। तो इसमें क्या गिवन है कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। मीन्स आपको ए ओ बी एक लाइन है, ये प्रूव करना है। तो प्रूव दैट क्या करना है? प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी इज ए लाइन। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए प्रोसीजर यही है, तो आपको सेम प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा। और देखिए यहां पर आपको एक बात पता है कि किसी भी पॉइंट के राउंड में जो भी एंगल्स होते हैं उन सारे एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज कॉल्ड 360 डिग्री। मीन्स किसी भी पॉइंट के अराउंड जो भी एंगल्स होते हैं उन सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? सारे एंगल को सम कर लेंगे। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इक्वल टू 360 डिग्री। और आपको देखिए क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू एंगल w प्लस z। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस एंगल x प्लस एंगल y को ऐसे ही पुट करेंगे और z प्लस w की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। यहां पर आप लिख सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू एंगल z प्लस एंगल w। ये आपको गिवन है, ये क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, इसलिए आपने ऐसा कर दिया। अब देखिए 2 बार x है ना, तो हम लिख देंगे 2 एंगल x और 2 बार 2 टाइम्स क्या है? y है। तो हम लोग लिख देंगे 2 एंगल y इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों में 2 कॉमन है, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड 2 मीन्स 180 डिग्री। तो देख सकते हैं कि एंगल x और एंगल y का सम क्या है? 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल कैसे हैं? लीनियर पेयर एंगल हैं या एडजेसेंट एंगल। सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल यदि 180 डिग्री आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है? एक लाइन है, या कह सकते हैं कि लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? 180 डिग्री। इस वजह से ए ओ बी क्या हो जाएगा? लाइन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि हियर सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज 180 डिग्री, है ना। सो दैट ए ओ बी इज ए लाइन। हेंस प्रूव्ड। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा है, और ऐसे क्वेश्चन तो आई थिंक दैट कि सारे छात्र जो है ऐसे क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर लेंगे।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इन फिगर बेलो पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर, रे एक ओ आर है टू लाइन पी क्यू, है ना, परपेंडिकुलर है पी क्यू लाइन पर एक रे ओ आर है, एंड ओ एस इज अनदर ले लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, और इसके बीच में एक रे है ओ एस, है ना, पी ओ आर के बीच में एक रे क्या है ओ एस। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और हम लोग सोल्यूशन इसका करते हैं, है ना। सोल्यूशन 5, सबसे पहले आप राइट करेंगे गिवन दैट, मीन्स जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन वेयर रे ओ आर परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ये आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है। इसके साथ और क्या दिया है, एंगल क्यू ओ आर, है ना, एंगल क्यू ओ आर इक्वल एंगल पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि एंगल क्यू ओ आर और पी ओ आर क्या है 90 डिग्री। अब हम लोग प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, एंगल आर ओ एस इक्वल हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये आपको प्रूफ करना है। अब अगेन हम लोग क्या राइट करेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ में आपको सबसे पहले एंगल क्यू ओ एस को लेना है, क्या लेना है, एंगल क्यू ओ एस इक्वल एंगल क्यू ओ आर, है ना, एंगल क्यू ओ एस इक्वल एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, ये आप लिख देंगे। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब आपको लेना है एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ आर माइनस, है ना, पी ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ओ आर माइनस आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग एंगल इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो यहां पर लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, मीन्स 1 में से 2 को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, मैंने देखिए इसको क्यों लिया, क्योंकि आपको क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस आपको प्रूफ करना है ना। और देखिए ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ आर माइनस एंगल पी ओ आर, और ये प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंगल आर ओ एस, ये दोनों एंगल क्या हैं, आर ओ एस। देखिए क्यू ओ आर इक्वल टू पी ओ आर है, ये क्वेश्चंस में गिवन है, क्यू ओ आर इक्वल टू पी ओ आर, यहाँ पर राइट कर सकते हैं एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री विच इज गिवन। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ये जो एंगल है 90 है, तो इधर वाला भी पूरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल आर ओ एस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एंगल आर ओ एस, ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस। यही हमको प्रूफ करना था कि एंगल, है ना, आर ओ एस जो है वो हाफ एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस है। तो आप देख सकते हैं एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस्ड प्रूव्ड। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करना है, और इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चंस प्रूफ हो जाएगा। और प्रूफ वाले क्वेश्चन ही थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, मीन्स एक्स वाई जेड
64 डिग्री है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। कह रहा है कि जो ये एक्स वाई है ना, इसको पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिगर ड्रा नहीं किया हुआ है, आपको अलग से ड्रा करना है। प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। कह रहा है इस इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक फिगर ड्रा करना है और कह रहा है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, है ना, तो कह रहा है कि जो वाई क्यू है ये जेड वाई पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसके लिए आपको एक फिगर ड्रा करना है, तो मैंने ऑलरेडी फिगर ड्रा कर रखा है, आप इसको ड्रा कर सकते हैं। कह रहा है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल आपको पता करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल दिस, है ना, क्यू वाई पी, इस एंगल का रिफ्लेक्स पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये जो दोनों एंगल हैं ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि अगर किसी भी एंगल को कोई रे बाइसेक्ट करता है तो आपस में वो दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। वाई क्यू क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन 6 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का, है ना, सोल्यूशन 6। तो वाई क्यू यहां पर लिख सकते हैं, वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। सो क्या हो जाएगा, एंगल जेड वाई पी इक्वल एंगल क्यू वाई पी, मीन्स जेड वाई क्यू इक्वल किसके हो जाएगा, क्यू वाई पी के। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आपको पता है कि किसी भी लाइन के पी एक्स क्या है, एक तरह का लाइन है, और इस लाइन के एक साइड में जो एंगल बनते हैं उन सारे एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल पी वाई क्यू, एंगल, है ना, एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी प्लस जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस 64 डिग्री। ये जो एंगल है कितना है, 64, कितना हो जाएगा इन सब का सम, 180 डिग्री। ये तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि पी क्यू क्या है, एक लाइन है, तो लाइन के एक साइड में जो एंगल्स होते हैं उन सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। और किसी पॉइंट के राउंड जो सारे एंगल होते हैं उन सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे इस तरीके से। देखें ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो हम एंगल क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू की जगह भी हम लिख देते हैं एंगल क्यू वाई पी प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल मिलकर के क्या हो जाएंगे, 2 एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 माइनस 64। देखिए 64 उधर जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1 और 1, तो ये आ गया 116 डिग्री। तो एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू कितना हो गया, 116 डिवाइडेड 2 मीन्स 58 डिग्री। मीन्स ये वाला जो एंगल आ गया आपका 58, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 58 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, है ना, एक्स वाई क्यू। तो आप यहां से निकाल सकते हैं एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो देखिए एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री, और ये कितना है, 58 डिग्री। तो यहाँ से आप इसको ऐड कर देंगे, है ना, डिग्री है भाई, इसको 0 मत काउंट कर लीजिएगा। तो 2, 8 और 4 2 हो गया, तो 122 डिग्री आ जाएगा, है ना, 8 और 4 2 12 और 12 आ जाएगा, ठीक है, 122 डिग्री। मीन्स इस पूरे एंगल का सम कितना हो गया, 122 डिग्री। अब हमको फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, है ना, क्यू वाई पी ये 58 डिग्री, इस एंगल का रिफ्लेक्स पता करना है। तो यहां पर लिख सकते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी क्या हो जाएगा। देखिए इस एंगल को लेफ्ट करके ये पूरा एंगल जो बन रहा है, यहां से लेकर के यहां तक जो एंगल बन रहा है, यही इसका रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हो जाएगा 360 में से हम क्या करेंगे, 58 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ गया 2 और यहाँ बचा आपका 5 में से 0 और ये 3, है ना, तो 302 डिग्री, ये आ गया आपका 302
डिग्री आपका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QIP। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज आपका खत्म हुआ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें। थैंक यू, गुड लक।